प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मैंने क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में साथियों मैं आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। आप सभी साथियों के सामने मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ साथियों कि आज की क्लास में जो मैं आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूँ, 50 प्रश्नों में आपको कला संस्कृति के यहाँ पर है 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ में आपको हिंदी के प्रश्न देंगे और हिंदी के यहाँ पर आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सभी को मैं बताऊं, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप इस चैनल के माध्यम से अपने हाईकोर्ट की तैयारी को मजबूत कर सकते हो, क्योंकि साथियों मैं आपके लिए हफ्ते में एक या दो ही क्लास करवाऊंगा, लेकिन उस क्लास में मैं आपको वह प्रश्न करवाऊंगा जो आपके सीधे पेपर के अंदर छपने वाले हैं। तो आप सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएगा कि गुरुजी आप हफ्ते में हमें 2 क्लास दीजिएगा, लेकिन वही प्रश्न दीजिएगा जो आपके पेपर में छप सके। तो देखो यहाँ पर आपको कला संस्कृति के 35 प्रश्न करवाऊंगा, इसके साथ में हिंदी के प्रश्न 15 करवाऊंगा। ठीक है, आप सबको बताए यहाँ पर आपका कला संस्कृति है, इसके साथ में आपका हिंदी है, तो आप पूरी क्लास देखिएगा। अगर आप सीरियस कर गए हो, यानी कि आप सीरियस हो, सरकारी नौकरी लेना ही चाहते हो, तो आप इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। और क्लास में आपको एंड में एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना है कि गुरुजी हमें वास्तव में क्लास अच्छी लगी है, और आपको क्लास को लाइक तो स्टार्टिंग में कर देना ही। देखो आज की राजस्थान हाईकोर्ट की यह प्रथम क्लास है, ठीक है ना साथियों। आज के राजस्थान के हाईकोर्ट की प्रथम क्लास है, और यहाँ पर मैं आपको डेली क्लासे नहीं करवाऊंगा हाईकोर्ट की, हफ्ते में 1 से 2 क्लास करवाऊंगा, लेकिन वही प्रश्न करवाऊंगा जो आपके परीक्षा के अंदर है। अगर आप देखो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूँ, आप 50 में से 50 प्रश्न देखो। अगर आपका खुद का मन कह देता है कि गुरुजी आज की क्लास में वास्तव में अच्छी लिखी है, तो आप मुझे दिल से कमेंट करके जाएगा। ठीक है, पसंद ना आए तो आप मुझे ये भी बताएगा जाएगा कि गुरुजी ये क्लास में पसंद है नहीं। देखो इतना काफी सारा मैंने इंट्रोडक्शन आज क्यों दिया, क्योंकि मुझे बताए काफी सारे आते हैं क्लास को छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप सीरियस हो, तैयारी कर रहे हो और सरकारी नौकरी लेना ही चाहते हो, तो पूरे 50 में से 50 आपको यहाँ पर प्रश्न देखेगा। ठीक है, चलो पहला प्रश्न हम देखते हैं। निहाल चंद किस चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? बताओ, मेवाड़, किशनगढ़, मारवाड़ या आपके हाड़ौती? निहाल चंद किस चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो यहाँ पर सबके कमेंट आ रहे गुरुजी किशनगढ़ को लिख दो। बिल्कुल यहाँ पर आपका भी ऑप्शन आ रहा है ना, सही है। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, इन प्रश्नों को आप भी नोट भी कर लो भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। संत जाम्बू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? संत जाम्बू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? नाथ, विष्णोई, जसनाथी या आपके दादूबंती? संत जाम्बू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं साथियों? ठीक है, क्या बता रहे हो? गुरुजी विष्णोई के नाम से जानते, यहाँ पर आप भी ऑप्शन को लिख दीजिएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो नरोत्तम लाल जोशी बता रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। विश्व प्रसिद्ध अजरक ब्रांड का संबंध किस स्थान से है? विश्व प्रसिद्ध अजरक ब्रांड का संबंध किस स्थान से रहेगा? सांगानेर, बाड़मेर, अकोला या आपके बगरो? चलो जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? बाड़मेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आप बाड़मेर बता रहे हो, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी बता रहे हैं ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? जियानक, रणछोड़ भट्ट, कुंभा या आपके सोमदेव? चलो बताओ, रणछोड़ भट्ट बता रहे हो, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। बिल्कुल आपके राजस्थान हाईकोर्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास करवा रहा हूँ, पूरी क्लास देखना है आपको। 50 में से 50 प्रश्न अवश्य देखना है, इसमें से आपको एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं जाना है। चलो अगला प्रश्न देख लो दोस्तों। मैंने पहले आपको स्पष्ट कर दिया है, हफ्ते में मैं आपको 1 से 2 क्लास ही करवाऊंगा, लेकिन वही प्रश्न करवाऊंगा जो आपके पेपर के अंदर है। ठीक है ना। चलो 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा ने विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए थे? 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा ने
विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न किया? सवाई जय सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह या आपके कुंभा? क्या बता रहे हो? बिल्कुल सवाई जय सिंह बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थानी कविता, राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? पाथल और पीतल के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही बता रहे हो, कन्हैयालाल सेठिया बता रहे हो मेरे साथियों। बी ऑप्शन जो यहाँ पर बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। मोठड़ा, मोठड़ा वेशभूषा के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा वेशभूषा किस प्रकार के अंतर्गत आता है? आभूषण, पगड़ी व ओढ़नी, घाघरा या आपकी जूती? बता दो रे लाडलो, क्या बता रहे हो? बिल्कुल यहाँ पर पगड़ी बता रहे हो, यानी कि पगड़ी और ओढ़नी का प्रकार है गुरुजी। ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के दोस्तों पूरे क्लास देखना है, आपको कंप्लीट यहाँ पर पूरा का पूरा मॉडल पेपर मिल रहा है हाईकोर्ट का। और साथ में जो आज इस जो भी विद्यार्थी इस क्लास को पूरी देखेगा उनको राजस्थान हाईकोर्ट की 21 मॉडल टेस्ट पेपर फ्री मिलेंगे। कैसे मिलेंगे सब कुछ डिटेल से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। चलो बताओ, राजस्थान के प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? बताओ, कमला बेनीवाल है, यशोदा देवी, प्रतिभा पाटिल है या आपके सुमित्रा सिंह है? चलो बता दो, क्या बता रहे हो? यशोदा देवी बता रहे हो। आपका ऑप्शन जो यहाँ पर भी बता रहे हो ना साथियों, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था साथियों? बताओ, 1526 है, 1527 है, 1528 है या 1529 है? राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? गुरु जी 1527 के में हुआ था। कब हुआ था? 1527 के अंतर्गत हुआ था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों के सेवा में रहा था? बीकानेर का कौन सा शासक है अकबर और जहांगीर दोनों के सेवा में रहा था? राव बीका, राय सिंह है, गंगा सिंह है या आपके करण सिंह है? क्या बता रहे हो? राय सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? राय सिंह बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट राजस्थान में कहाँ शुरू किया गया? विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट राजस्थान में कहाँ शुरू हुआ था भाई? बता दो जल्दी जल्दी से। मेरे जितने भी लाडले क्लास देख रहे ना, पूरे एंड तक क्लास देखना है। यहाँ पर राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ में हिंदी वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आपको नो टेंशन रहना भाई। क्या बता रहे हो? जैसलमेर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर भी बता रहे हो ना, देखो इस बार आपको नौकरी लगना ना, ये हाई कोर्ट अच्छी भर्ती है भाई। हाई कोर्ट के अंदर आपको किसी भी करके नौकरी लगना है। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर है? चलो आप सभी साथी बताओ। बिल्कुल से बता रहे हो, जोधाना जोधपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आप जोधपुर बता रहे हो मुझे। जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, प्रतिभा देवी पाटिल, वसुंधरा राजे या मार्गरेट अल्वा? बताओ। वेरी गुड, प्रतिभा पाटिल बता रहे हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके अजमेर है? कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में साथियों? वेरी गुड, जोधपुर बता रहे हो। कवरू जी कायलाना जो झील है ना, ये आपके जोधपुर के अंतर्गत है। बिल्कुल बी को लॉक देंगे। दोस्तों स्टार्टिंग में बताया, बिल्कुल शांतिपूर्वक और धैर्य पूर्वक आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। आपको अपना मन लगाकर 50 में से 50 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। चलो भाई अगला प्रश्न देख लो। झाली बाव बावड़ी और मामा देव कुंड किस दुर्ग में स्थित है? झाली बाव बावड़ी और मामा देव कुंड किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है या आपका तारागढ़ है? चलो भाई सभी सारे बता दो। कुंभलगढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कुंभलगढ़ बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो।
तीमनगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तीमनगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में साथियों? बताओ, करौली, धौलपुर है, अलवर है या आपके भरतपुर है? तीमनगढ़ का किला आपको बताना है कि गुरु जी तीमनगढ़ का किला यह अपने करौली के अंतर्गत है। कहाँ पर है साथियों? यह आपके करौली में है। ऑप्शन नंबर ए आप सबका सही रहेगा। अगला आप देख लो, किसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं? किसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं? जसवंत थड़ा, लालगढ़ महल है, उम्मेद भवन है या आपका जग मंदिर है? बताओ, किसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं साथियों? आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दो। क्या बता रहे हो? जसवंत थड़ा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जसवंत थड़ा बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है या आपका उत्तर प्रदेश है? चलो जल्दी से बताओ। क्या बता रहे हो? मध्य प्रदेश बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मध्य प्रदेश बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, प्रसिद्ध महिला चित्रकार कमला एवं इलायची का संबंध किस चित्रकला शैली से है? किशनगढ़ है, नाथद्वारा, जोधपुर है या आपकी बूंदी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल यहाँ पर नाथद्वारा बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, पिछवाई हस्तकला का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? पिछवाई हस्तकला का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से साथियों? जयपुर है, नाथद्वारा, बाड़मेर है या आपके बीकानेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, नाथद्वारा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नाथद्वारा बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, साथियों मैंने स्टार्टिंग में बताया इस क्लास में 50 प्रश्न होने वाले। आपको 50 में से 50 प्रश्न बिल्कुल शांतिपूर्वक देखना है। हाँ, हल्ला हुल करना नहीं है, फालतू के कमेंट करना नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर क्लास में वही प्रश्न करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा के अंदर है। साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको हफ्ते में ज्यादा दिन आपका वेस्ट नहीं करूंगा। हफ्ते में 1 से 2 क्लास करवाऊंगा, लेकिन वही प्रश्न करवाऊंगा जो आपके सीधे हाईकोर्ट पेपर के अंदर छपेंगे। ठीक है, तो अभी तक भी आप सोच रहे हो कि गुरुजी हम इसे सब्सक्राइब करें या नहीं करें। देखो, हफ्ते में आपको 2 ही क्लास मिलेगी, लेकिन आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से जो तैयारी करेगा ना उसका मैं वादा कर रहा हूँ सिलेक्शन पक्का ही। लोक देवता तेजा जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपके पर्वत सर के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस जिले की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? राजस्थान की किस जिले की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? बाड़मेर है, बीकानेर है, भरतपुर है या आपके ब्यावर है? चलो बताओ, राजस्थान के किस जिले की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है साथियों? बता दो भाई। क्या बता रहे हो? सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर कि जी पत्थरमार होली या अपने बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सबका सही रहेगा। अगला आप देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी रस्म विवाह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी रस्म विवाह से संबंधित है? पहरावनी, काकरण रोड़ा, बड़ी बड़ला या आपका उपरोक्त सभी? बिल्कुल आप इस प्रश्न को स्टार लगाते हुए आंसर दो। गुरुजी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी सही है। अगला ऑप्शन देख लो, राजा वाटी और नागरचौल मुख्य बोली। बताओ, राजा वाटी और नागरचौल किस मुख्य बोली की बोलियां हैं? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती या आपके मालवी? बहुत ही जल्द आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले। 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और 15 क्वेश्चन हिंदी के करवाऊंगा। अगर आप मुझे बता दो कि मैं हिंदी के आपको 30 क्वेश्चन करवा दूं या आप बता दो कि 50 क्वेश्चन करवा दूं, आपका कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो मैं हिंदी के 50 करवा दूं, आप चाहो तो मैं पूरी हिंदी की क्लास करवा दूं, आप चाहो तो मैं हफ्ते में 7 क्लास करवा दूं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो गुरुजी हमें तो हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि गुरुजी हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे और हमें 50 में से कैसे करके 46 या 47 क्वेश्चन तो राइट करना ही करना है। ठीक है, तो मेरे भाइयों आप मुझे कमेंट करके बता देना, बस मुझे आपका इशारे का इंतजार रहेगा। जैसे आप बता दो कि गुरुजी हफ्ते में हमें क्लास करवा दो, हफ्ते में क्लास करवा दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करोगे तभी तो करवाऊंगा ना। चलो भाई कमेंट करके बता देना है। यहाँ पर क्या बता रहे हो? बी ऑप्शन बता रहे हो, ढूंढाड़ी बता रहे हो। यहाँ पर आपका बी सबका सही रहेगा। अगला आप देख लो,
भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा दोस्तों? गवरी, घूमर, कालबेलिया या के तेरह ताली? चलो बता दो गुरुजी। आप घवरी को लिख दो। किसे लिख दो? घवरी को लिख दो। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। पटेलिया, बिछिया और वालर क्या है? पटेलिया, बिछिया और वालर क्या है साथियों? लोक गीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है या आपके आभूषण है? पटेलिया, बिछिया और वालर क्या है साथियों? क्या बता रहे हो गुरुजी? लोक गीत है। क्या है? लोक गीत है। ऑप्शन ए सही है। अगला ऑप्शन देख लो। प्रसिद्ध है बम नृत्य राजस्थान के किन जिलों से संबंधित है? प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस जिलों से संबंधित रहेगा साथियों? अलवर, भरतपुर है, जैसलमेर, बाड़मेर है, उदयपुर, डूंगरपुर है या आपके कोटा व बूंदी? चलो बताओ। अलवर, भरतपुर बता रहे हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। पूंछी या पहुंची आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनते हैं? पूंछी या पहुंची आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनते साथियों? बता दो रे मेरे लाडलो। कलाई बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप कलाई बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सबका सही है। अगला आप देख लो। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद है, पिछोला, पुष्कर है या क्याना सागर है? चलो आप इस प्रश्न को स्टार लगाओ और आंसर दे जाओ। क्या बता रहे हो? बिल्कुल गुरुजी, जयसमंद को लिख दो। और ये जयसमंद झील आपके सोलुम्बर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? सोलुम्बर में है। ऑप्शन है हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद कीजिएगा मेरे साथियों, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इसका नाम कर दिया था खिजराबाद। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है या आपके राजमंद है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है किस जिले में साथियों? सभी साथी कमेंट कर दो। क्या बता रहे हो? सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। और यहाँ पर बता रहे गुरुजी तलवारा बांसवाड़ा लिख दो। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। अगला आप देख लो। तेमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनते हैं? तेमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनते हैं? सिर पर है, गले में, हाथों में या आपके कमर में? चलो बताओ। तिमणिया आपका एक प्रकार का आभूषण होता है और तिमणिया आभूषण आपके गले का आभूषण में लड़ लो। बिल्कुल आपके अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। अगला प्रश्न देख लो। केंद्रीय शस्त्र अनुसंधान आपके सेवर भरतपुर में। ऑप्शन बी सही है। अगला आप देख लो। मदिल क्या है? मदिल एक प्रकार की आपकी पगड़ी है साथियों। बस आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अब आज के आपके सामने हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू रहेंगे आपके। ठीक है। अब आप सबसे पहले तो यहाँ तक क्लास में आ चुके हो तो लाइक भी कर दो। और यहाँ तक आप क्लास में आ चुके हो एक प्यारा सा कमेंट कर दो। देखो आपकी तरफ से एक प्यारा सा कमेंट आना चाहिए। और आप यहाँ तक क्लास में आ चुके हो तो एक कमेंट ये भी होना चाहिए, गुरुजी हमें क्लास बहुत अच्छी लिखी है और आप हफ्ते में हमें 7 दिन क्लास करवा दो। 7 के 7 दिन हमें क्लास करवा दो तो मैं 7 दिन करवा दूंगा हफ्ते में, वरना 2 क्लास तो मैं देने का प्रण लेकर आया हूँ। हफ्ते में 2 ही क्लास करवाऊंगा, लेकिन वही प्रश्न करवाऊंगा जो आपके एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद करने वाले होंगे। ठीक है। चलो भाई अब हम हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपके जितने भी साथी है हाई कोर्ट की तैयारी करे, सीरियस है, नर्वस हो गए, गुरुजी हमारा हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या हाई कोर्ट में नहीं होगा क्या? मेरे भाई घबराना नहीं है, एग्जाम आएंगे मेरे भाइयों। एग्जाम आते रहो, देते रहो। सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर एग्जाम देंगे, फिर नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर एग्जाम देंगे। कभी अपने को हार नहीं माननी, निरंतर रूप से प्रयास करते रहना है। एक दिन आप सफलता जरूर हो जाओगे। ठीक है। चलो यहाँ पर देखो आपके हिंदी के क्वेश्चन देखो। उत्कृष्ट का संधि विच्छेद होगा। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे दोस्तों? क्या गुरु जी? उत्कृष्ट का संधि विच्छेद होगा उत प्लस कृष्ट होगा। क्या होगा? उत प्लस कृष्ट होगा। ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। रघुपति शब्द में कौन सा समास है? रघुपति समास, रघुपति में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास?
बताओ क्या बता रहे हो? रघुपति के गुरु जी, यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो बहुवचन समास हो जाएगा। ऑप्शन सी आप सबका सही है। अगला आप देख लो, जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है। ठीक है, यानी कि जो दूसरों में हमेशा दोष ढूंढता रहता है, वो एक वाक्य में आपको आंसर देना है। छिद्रान्वेषी, समालोचक है, निंदक है, ये आलोचना। बता दो रे मेरे लाडलो। यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लो, आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी, यह कैसा वाक्य है? बताओ, आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी, यह कैसा वाक्य साथियों? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य रहेगा? संयुक्त वाक्य। आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी, तो इस संयुक्त या इसे मिश्रित पे बोल सकते हैं, लेकिन बी आप सही कीजिएगा। चलो अगला आप देख लो, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होगा। संकट आने पर घबराना, हाथ पांव फूलना, विपत्ति आने के बाद बचाव का प्रयत्न करना, या पानी ढूंढना। सी ऑप्शन को लॉक कर दो रे। अरे मेरे जीवड़ू लाइक नहीं किया आपने? अरे लाइक कर दो यार। अगला प्रश्न देख लो, गुड़ खाए गुल से, गुड़ खाए गुल से, परहेज करे लोकृति का सही अर्थ बताओ। हाथी के दांत तोड़ना, ढोंग करना, दोहरा व्यवहार करना, नकली व्यवहार करना। गुड़ खाए गुलगुलों से, परहेज करे। गुड़ खाए गुलगुलों से, परहेज करे लोकृति का आपको सही अर्थ बता देना है। यहाँ पे हो जाएगा ढोंग करना। ठीक है, देखो किसी का भी आप यानी कि आपको कोई एक बात बताता हूँ, सोचना थोड़ा। कोई भी आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आपको एक कचौड़ी खिला दी, तो आप क्या करोगे? उसके सामने प्रशंसा करोगे, आप बहुत अच्छे हो, आप ये करते हो। लेकिन दूसरे की आप बुराई करते हो ना, तो गुलगुलासा पहरे यानी कि ढोंग करना है, उसको बताते हो कि आप बहुत अच्छा, लेकिन आप दिखावा करते हो सब। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, याचक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? याचक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? लाडलो, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो बताओ, इकी, अक, चक या आग? याचक है। बता दो रे लाडलो, क्या होगा? याचक है। तो यहाँ पर होगा याच, तो आपका मूल शब्द हो जाएगा, प्लस अक हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, किस शब्द में ने उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? उपसर्ग पहले लगेगा। निवेश इसमें हुआ है, निस्तार, निहित, निलंबित। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छे से आंसर दिमाग लगाने पर आंसर निकल रहा है। देखो, हित पर आपका निहित, देखो निवेश में निवेश लग रहा है, हित में निहित लग रहा है, लंबित में निलंबित लग रहा है, लेकिन निस्तार में कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न देख लो, अनुराग का विलोम क्या होगा? वियोग है, विराग, या विराट, या द्वेष? बता दो रे, क्या होगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, अनुराग का विराग होगा, ऑप्शन बी सही है। चलो अगला आप देख लो, संजय जी अगर आप इस क्लास को देख रहे हो ना, तो आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आपकी काफी दिनों से मांग थी, गुरुजी आप हमें हिंदी के क्वेश्चन करवा दो, हिंदी के क्वेश्चन करवा दो। तो संजय जी आप इस क्लास को देख रहे हो, तो आपका कमेंट तो मुझे इस क्लास में चाहिए स्पेशल रूप से। और आप मुझे पूरा डिटेल में कमेंट लिखिएगा, कम से कम आपको पूरा कमेंट लिखना है। ये क्लास कैसे लगी है, इस क्लास में क्वेश्चन कैसे थे, सब कुछ आपको इस कमेंट करना है। मैं आपके कमेंट को पिन अवश्य करूंगा संजय जी। अगर आप ना, मैंने जो क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन बताए ना, आप मुझे ये भी साथ में बताएंगे संजय जी कि हफ्ते में आपको हिंदी और राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन चाहिए, और डेली चाहिए या हफ्ते में 2 ही क्लास चाहिए, सब कुछ आप पूरा डिटेल से यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपने काफी दिनों से मांग कर रहे थे कि जब मैं हिंदी वाले क्वेश्चन करवाओ। देखो लाइव क्लास में आपकी हमेशा हर बात देखा, हर बात सुनी मैंने, और आप हमारे 2 से 2.5 साल पुराने स्टूडेंट हो, तो मैं आपकी बात मानना भी बनता है। चलो यहाँ पर क्या रह जाएगा मेरे साथियों, यहाँ पर आपका रह जाएगा, निम्न से केले का पर्यायवाची शब्द है तो कदली, ऑप्शन ए सही है। अगला आप देख लो, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बता दो रे, बताओ शुद्ध शब्द क्या होगा? यहाँ पर कमेंट आ रहा व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर आपका सी सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, बहुत अनुभवी होने के लिए उचित मुहावरा है। अंकुश रखना, हवा का रुख देखना, था लेना, उड़ती चिड़िया पहचाना। बहुत अनुभवी, उड़ती चिड़िया का पहचान कर लेना है। अगला प्रश्न देख लो, नाम बड़े और दर्शन छोटे, कहावत का अर्थ बताओ।
बता दो भाई क्या होगा। यहाँ पर जाएगा झूठी प्रशस्ति। ऑप्शन ए सही है, प्रसिद्धि। अगला आप देख लो, स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। बताओ, स्तुति थी, स्तुति, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है। इसी के साथ में जो भी साथी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा की तैयारी करे और चाहते हैं 2026 में सरकारी नौकरी लेना, उन सभी साथियों के लिए मैंने एक 5,000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर रखा है। मैं आप सभी साथियों से 100% गारंटी लेता हूँ, अगर आप पहले बार में सरकारी नौकरी लेना चाहते हो हाईकोर्ट के अंदर अपना सिलेक्शन लेना, तो आप इस 5,000 प्रश्नों की बुक एक बार पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। ठीक है। गुरुजी ये बुक कहाँ मिलेगी। इस बुक आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगेगा मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा आप नंबर नोट करो 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 पे का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर ये 5,000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इसी बुक एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको खुद को लग जाएगा गुरुजी अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप जल्दी से इस 5,000 प्रश्नों की बुक को परचेज करके पढ़ने लग जाओ। अगला आप देख लो, निम्न में से कौन सा तोते का पर्यायवाची नहीं है। तोते का पर्यायवाची नहीं है साथियों, तो यहाँ पर रहेगा काग। और काग आपका कुआ का है, किसका है, कुआ का। ठीक है, कुआ। चलो अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 40 प्लस 50 सही हुई है, कमेंट करके बताओ। और आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। और कमेंट में मुझे ये बताएगा हफ्ते में आपको 2 ही क्लास चाहिए, या हफ्ते में 7 क्लास चाहिए, या हफ्ते की 14 क्लास चाहिए, या हफ्ते में आपको 20 क्लास चाहिए। आपकी डिमांड मेरे ऊपर सर्वोपरि है। आप जो डिमांड करोगे ना, मैं आपकी पूरी करूंगा। लेकिन आपको इस क्लास को शेयर करना पड़ेगा यार। देखो आपकी डिमांड मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन आपका फर्ज भी तो बनता है ना शेयर करना। तो आपके जितने भी साथी 5 विद्यार्थियों के साथ शेयर कर दो भाई। आज ईमानदारी के साथ आप शेयर करेंगे भाई। ठीक है, शेयर कर दो। फिर मिलेंगे अगली वाली क्लास में। लेकिन अगली क्लास जो आएगी ना, सबसे पहले मैं कमेंट देखूंगा, उसके बाद अगली क्लास आएगी। तो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं क्लास लूँ तो उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है।